आज हम लोग क्लास 6 का हमारी दुनिया का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, हमारा सौरमंडल। पहला चैप्टर पढ़ेंगे हमारा सौरमंडल अध्याय 1। आज हम लोग जो है हमारी दुनिया का फर्स्ट चैप्टर हमारा सौरमंडल अध्याय 1 पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले जो होता है गोविंद, गोविंद एक करेक्टर लिया गया है, मतलब एक बोलता है गोविंद अपने पिताजी के साथ रात में छत पर लेटा हुआ आकाश की ओर देख रहा था। दूर टिमटिमाते तारे उसे अच्छे लग रहे थे। गोविंद जो अपने पिताजी के साथ कहाँ पे सो रहा था, छत पे सो रहा था। वो आकाश में की ओर देखकर वो जो टिमटिमाते हुए तारे दिखाई दे रहे थे उसे वह पिताजी से पूछ बैठा। वह अपने पिताजी से गोविंद पूछा, पिताजी तारे टिमटिमाते क्यों हैं? कुछ तारों में कम तो कुछ में ज्यादा चमक क्यों होती है? तो गोविंद जो और उसके पिताजी छत पे सोए हुए थे। गोविंद ने अपने पिताजी से पूछा कि तारे टिमटिमाते क्यों हैं और कुछ तारों में ज्यादा प्रकाश तो कुछ तारों में कम प्रकाश क्यों होता है? तो पिताजी बोले, आसमान में चांद तारे का एक पूरा परिवार होता है। मतलब उसके पिताजी बोले कि आसमान में जो है आकाश में कि चांद तारों का एक पूरा परिवार होता है। कल हम लोग तारामंडल घूमने चलेंगे, वहीं तुम्हारे समझ में सारी बात आ जाएंगी। अगले दिन गोविंद पिताजी के साथ तारामंडल पहुंचा। उसने प्रवेश द्वार पर ही एक बड़ा सा चित्र देखा। पिताजी ने बताया, यह सूर्य एवं उसके परिवार का चित्र है। मतलब कि वो जो गोविंद और उसके पिताजी कहाँ पहुंचे, तारामंडल, तो उसके जस्ट गेट पे वो मतलब सौर मंडल का चित्र होगा। तो इसी कारण उसके पिताजी ने बोला ये सूर्य और उसके परिवार का चित्र है। जिस प्रकार हमारा अपना परिवार है उसी प्रकार सूर्य का भी परिवार में स्वयं सूर्य, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह आदि होते हैं। मतलब कि जो जैसे कि हमारे परिवार में बहुत सारे लोग होते हैं ना, उसी तरह सूर्य के परिवार में भी कौन कौन से होते हैं, क्या क्या होते हैं? सूर्य खुद होते हैं, ग्रह होते हैं, उपग्रह होते हैं, क्षुद्र ग्रह होते हैं, आदि होते हैं। कुछ ही देर बाद सब लोग तारामंडल में प्रवेश करने लगे थे। गोविंद भी अपने पिताजी के साथ अंदर गया। सूर्य और सौर परिवार, मतलब कि कुछ देर के बाद सब लोग तारामंडल में प्रवेश करने ले थे। गोविंद भी अपने पिताजी के साथ अंदर गया। तो फिर क्या हुआ कि सूर्य, देखिए अब दूसरा में इसका हेडिंग है कि सूर्य जो है वो सौर परिवार का मुखिया है। सूर्य सौर परिवार का मुखिया है। तो सूर्य सौर परिवार का मुखिया है। गोल छत के नीचे लगी कुर्सियों पर वे बैठ गए। गोल छत के नीचे लगी कुर्सियों पर वे बैठ गए। थोड़ी ही देर में उद्घोषक की आवाज गूंजी, नमस्कार, तारामंडल में आपका स्वागत है। अभी अभी हम लोग तारामंडल की ओर तारामंडल नहीं, तो आगे पढ़ते हैं कि ये हेडिंग है, सूर्य जो है सौर परिवार का मुखिया है। क्या है? सूर्य जो है सौर परिवार का मुखिया है। जैसे हमारे गांव में मुखिया होता है उसी तरह सूर्य वो जो अपने परिवार का है, जैसे सौर परिवार जिसमें ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह मौजूद है, उसका वो मुखिया है। तो गोल छत के नीचे, आगे पढ़ते हैं फिर, गोल छत के नीचे लगी कुर्सियों पर वे बैठ गए। मतलब कि गोल छत के नीचे कुर्सियों पर वे बैठ गए। कौन कौन बैठ गए? गोविंद एवं उसके पिताजी गोल छत के नीचे कुर्सियों पर बैठे। थोड़ी ही देर में उद्घोषक की आवाज गूंजी, नमस्कार, तारामंडल में आपका स्वागत है। अभी हम लोग सौर मंडल के सैर पर जाएंगे। गोल छतरीनुमा छत के पर धीरे धीरे अंधेरा छा गया तथा तारे टिमटिमाने लगे। गोविंद अपनी कुर्सी पर संभल कर बैठ गया। अरे यह क्या, ये तो रात हो गई। तभी आवाज गूंजी, आइए सौर मंडल के मुखिया से मिलते हैं। इतना ही कहते ही एक दिशा में चमकते हुए सूर्य का दर्शन होने लगे। तो पूरा हॉल रोशनी से भर उठा। मतलब कि क्या है कि सौर मंडल का जो मुखिया है वो सूर्य है, और सूर्य का स्वयं का अपना प्रकाश होता है। इसीलिए सूर्य के जैसे ही आया, वो जो मुखिया में से स्वागत किया तो सूर्य की चमकने लगा पूरा कमरा। कुछ ने तो तालियां बजा दी। उद्घोषक का आवाज गूंजी, सूर्य सौर परिवार का मुखिया है। सूर्य क्या है? सौर परिवार का मुखिया है। यह परिवार का सबसे बड़ा एवं प्रमुख सदस्य है। यह हमारा सौर मंडल है, उसका सबसे बड़ा एवं प्रमुख सदस्य क्या है? तो सूर्य है।
तो सौर परिवार है के सभी सदस्य प्राय इसके प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। मतलब कि चंद्रमा, पृथ्वी, ये जो 8 ग्रह होते हैं सौर परिवार में, सौरमंडल में, वो सारे जो ग्रह हैं और उपग्रह हैं वो किसके प्रकाश से चमकते हैं? तो वो सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं। तो आगे पढ़ेंगे। तो दूरबीन से देखने पर सूर्य की प्रकाश उठती हुई आग लिपटे दिखाई देती है। मतलब अगर हम दूरबीन से देखें सूर्य को तो उस पे जो उठती हुई आग की लिपटे दिखाई पड़ती है। इसे ही हम सौर प्रज्वाल कहते हैं। सौर प्रज्वाल कहते हैं। हमारी पृथ्वी से सूर्य कई गुना बड़ा है। जो हमारा पृथ्वी है उससे कई गुना सूर्य बड़ा है। अगर हम सूर्य को क्रिकेट की गेंद माने तो पृथ्वी रोई के दाने के बराबर होगी। मतलब कि हमारा पृथ्वी जो है सूर्य से कई गुना छोटा है। जैसे कि अगर हम मान लें कि ये पेन हुआ सूर्य, मान लिया जाए, ये तो पेन नहीं, अगर कोई गेंद हुआ लबड्डू गेंद, जैसे कि कोई खेलने वाला गेंद, अगर वो सूर्य हुआ तो उसके सामने जो है एक मटर का, वो जो नहीं होता मटर, चना मटर का एक बीज, वो हो गया पृथ्वी अपना। तो ग्रहों का परिचय, तो सूर्य जो है, सूर्य, अब ग्रहों का परिचय, अब मतलब अब ग्रहों की जानकारी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ग्रहों के परिचय, अब ग्रहों के जानकारी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सूर्य से थोड़ी ही दूरी पर एक और गोला उभरा जो आकार में सूर्य से छोटा था। गोविंद पिताजी से पूछ बैठा, पिताजी ये क्या चमकने लगा? इतने में ही कुछ और गोले उभरे। मतलब उतने में ही कुछ और गोले उभरे और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने लगे। मतलब कि पिताजी से ये जो सूर्य है इसके चारों ओर गोले चक्कर लगाने लगे। ये ग्रह है तो उभरे और चक्कर लगाने लगे। उद्घोषक की आवाज गूंजी। ये 8 गोले सौर परिवार के सदस्य हैं, इन्हें ग्रह कहते हैं। वो जो सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाते हैं, ये 8 है इसकी संख्या, ये है क्या है? ग्रह है, इसे ग्रह कहते हैं। इसमें स्वयं प्रकाश नहीं होता। मतलब ये जो 8 ग्रहों का है इसका स्वयं का प्रकाश नहीं होता, ये सारे सूर्य के प्रकाश से ही चमकते हैं। तो ये सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। एक तीर चिन्ह बारी बारी से सभी ग्रहों पर जाने लगा। उद्घोषक ने उनका नाम बताया, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। उद्घोषक ने पुनः बताया, तीर जिस गोले को दिखा रहा है वह सूर्य के सबसे निकट बुध ग्रह है। मतलब ये जो है सबसे निकट ग्रह जो पृथ्वी का है वो कौन सा है ग्रह? बुध ग्रह है, सबसे निकट ग्रह। देखिए यहाँ पर बुध ग्रह है। फिर बोल रहा है इसीलिए इसमें अधिक चमक है। तीर के निशान एक लाल गोले की ओर इशारा करने लगा। उद्घोषक ने बताया यह मंगल ग्रह है। ये जो है मंगल ग्रह, देखिए यहाँ पर लाल झलक रहा होगा, ये मंगल ग्रह है। लाल रंग होने के कारण इसे कौन सा ग्रह कहा जाता है? लाल ग्रह कहते हैं। तभी ग्रह एक निश्चित दूरी बनाकर सूर्य के चारों ओर घूम रहे थे। मतलब कि एक निश्चित दूरी पे, ये देखिए ये अपना निश्चित दूरी पर ये चारों गोले घूम रहे थे सूर्य के इर्द गिर्द। तो गोविंद ने पिताजी से कहा, गौर से देखो। मतलब गोविंद के पिता ने कहा गोविंद को कि गौर से देखो, 2 ग्रह ऐसे भी हैं जो अन्य ग्रहों के घूमने की दिशा में न घूमकर उल्टी दिशा में घूम रहे हैं। तभी उद्घोषक सभी ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं। शनि के चारों ओर छल्ले, मतलब यहाँ पर देखिए शनि के चारों ओर जो छल्ले को दिखाकर उन्होंने बताया यह एकमात्र ग्रह है जिसके चारों ओर छल्ले हैं। प्लूटो, जिसकी गणना पहले पृथ्वी, हाँ, तो सभी ग्रह एक निश्चित दूरी बनाकर सूर्य के चारों ओर घूम रहे थे। मतलब यहाँ पर देखिए कि सूर्य के चारों ओर ये जो ग्रह है 8 ग्रह, ये निश्चित दूरी बनाकर घूम रहे हैं। क्योंकि अगर ये निश्चित दूरी नहीं बनाकर घूमेंगे तो ये एक दूसरे में टकरा सकते हैं। फिर ये देखिए कि शनि के चारों ओर छल्ले दिखाई देने लगे। मतलब कि शनि ग्रह के जो चारों ओर है यहाँ पर देखिए कि छल्ले घूम रहे हैं, है ना, इसे ही छल्ले कहते हैं। और क्या होता है कि शनि ग्रह के चारों ओर छल्ले घूम रहे थे, दिखाई दे रहे थे। और यह एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसके चारों ओर छल्ले दिखाई देते हैं। ठीक है। और प्लूटो, जिसकी गणना पहले ग्रह के रूप में होती थी, अब वह क्षुद्र ग्रह की संज्ञा दी गई है। मतलब यहाँ पर जो ये जो पृथ्वी और मंगल ग्रह, मतलब कि मंगल और ये जो मंगल और जो बृहस्पति के बीच के ग्रह है क्षुद्र ग्रह, इसे पहले ग्रह की श्रेणी में रखा गया था, लेकिन अब उसे हटा दिया गया और क्षुद्र ग्रह की श्रेणी में रखा गया।
अब आगे आसमान में तारे क्यों टिमटिमाते हैं? आसमान में तारे इसलिए टिमटिमाते हैं क्योंकि वो हमसे बहुत दूर स्थित है, और जब उसका प्रकाश हमारे पृथ्वी तक के वायुमंडल में घुसने लगता है तो वो हम मतलब वो पारदर्शी पदार्थ से परावर्तित होकर किसी तरह किरण का विचलन, मतलब कि वो जो होता है, जैसे कि यहाँ पर से हमने 12 टॉर्च यहाँ पर से 12, इसके बीच में थोड़ा सा देर के लिए कोई आया, फिर थोड़ा देर, इसी तरह वो बहुत दूर स्थित होने के कारण उसके प्रकाश में परावर्तित होते, इसलिए हमें तारे टिमटिमाते नजर आते हैं। और सूर्य का जो प्रकाश है, हमारे सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट लगाता है, ठीक है। और चांद मतलब कि सबसे नज़दीक जो हमारे पृथ्वी के सबसे नज़दीक तारे हैं, उसका प्रकाश हमारे पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 4 वर्ष लगाते हैं। और पृथ्वी जो हमारा घर है, वो इसके वायुमंडल में जो है मात्र 29% स्थल है, मतलब जमीनी भाग 29%, जिसपे सारे देश, हमारा देश और टोटल देश का है 29% भूमि पर, और जो है 71% भूमि उस पे क्या है, उस पे है पूरा जल भरा हुआ है। 71% क्या है, भूभाग पर, मतलब हमारा घर पृथ्वी, जिसपे 71% पर जल है और 29% पर स्थल है। और इसी के कारण हमारे ग्रह को, हमारे पृथ्वी को कहा जाता है नीला ग्रह, ठीक है। और यहाँ पर देखिए फिर बोलता है कि उपग्रह, चंद्रमा जो है, अपना चंद्रमा जो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, ये 27 दिन 8 घंटे में एक परिक्रमा पूरा करता है, ठीक है। एक परिक्रमा पूरा करता है 27 दिन 8 घंटा में। और ये सूर्य मतलब कि, और बृहस्पति के 63 उपग्रह हैं और शनि के 62 उपग्रह हैं। और बोल रहा है कि बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं, ठीक। और शनि ग्रह का जो सबसे बड़ा उपग्रह है, उसका नाम है टाइटन, उसका जो नाम है उसका टाइटन है, वो शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है। उपग्रहों की भी अपना प्रकाश नहीं होता, मतलब कि जो सभी ग्रहों के उपग्रह हैं उसका कोई अपना प्रकाश नहीं होता। जैसे चंद्रमा जो चमकता नजर आता है रात में हमें, उसका अपना कोई प्रकाश नहीं होता। वो सारे उपग्रह जो है किसके प्रकाश से चमकते हैं, तो सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं। अगला है कि सौर मंडल, क्षुद्र ग्रह किसे कहते हैं? क्षुद्र ग्रह जो है किसे कहते हैं, अगर इसका परिभाषा पूछा जाए तो सौर परिवार में तारों, ग्रहों, उपग्रहों के अतिरिक्त बहुत सारे छोटे छोटे पिंड भी सूर्य के चक्कर लगाते हैं। छोटे छोटे जो पिंड सूर्य के जो चक्कर लगाते हैं उसे क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। ये मंगल एवं बृहस्पति कक्षाओं के बीच होते हैं। और सबसे बड़ा जो क्षुद्र ग्रह है उसका नाम क्या है? सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह का नाम सीरस है, सीरस। और यहाँ पर आकाशगंगा किसे कहते हैं? तो आकाशगंगा तारों की, मतलब कि ये देखिए कि यहाँ पर से होगा कि दूर तक असंख्य तारों की फैली सफेद चौड़ी चपट्टी होती है। इसकी कल्पना आकाश के प्रकाश में एक बहती नदी के रूप में कर सकते हैं, इसे हम आकाशगंगा कहते हैं। सप्तऋषि तारा समूह जो है वो 7 तारों का समूह है जो उत्तर दिशा में स्थित होता है, और जिसे उसका भारतीय नाम है ऋतु, पुला, पुलस्त्य, अत्रि, विशिष्ट, अंगिरा, मरीचि। और यूनानी ग्रंथ के अनुसार अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, एप्सिलॉन, जेटा है। ऋतु और पुला की मिलाने वाली रेखा को उत्तर दिशा की सूचक है। ऋतु और पुला तारा जो है उसको मिलाने वाली रेखा उत्तर दिशा की सूचक होती है। फिर अगला है ध्रुव तारा। ध्रुव तारा जो है विषुवत रेखा पर से देखने पर वो कैसा दिखाई देता है? तो क्षिति दिखाई देता है। और राशियों की संख्या जो है हमारे 12 है, राशियों की संख्या। और नक्षत्र जो है, नक्षत्र की संख्या है 27। और नक्षत्र, हर पृथ्वी हर नक्षत्र को 14 दिनों में पार कर लेती है। ठीक है, अब अगले वीडियो में अभ्यास कंप्लीट करेंगे।